फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ती में कशीदगी में कमी और आपने हरमुज़ दोबारा खोलने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इलाक़ाई अमन और तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के तरीक़े कार पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दौरे से काबिल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप और आला अमरीकी हुक्काम से बातचीत भी हुई थी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि फील्ड मार्शल के दौरे का बुनियादी मकसद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तातल का शिकार मुज़ाकरात को दोबारा पटरी पर लाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के एक रोज़ा दौरे में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। ये पेशरफ्त खत्ते में देरपा अमन के क़याम में मददगार होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पुरुमीद मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया। बयान में कहा कि मुलाकात में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई जो तनाज़े के जामे हल का बाइस बन सकते हैं। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात में अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और ख़दशात खुलकर बयान किए। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेट की विस्कॉन्सिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आपने हरमुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा कर दिया। अमरीकी मुआशी पाबंदियों को मौसर करार दिया। कहा इस वक्त मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता यह है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दूसरी जानब अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और जहाज़ रानी पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। कहा जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने पासदारान इनक़लाब के 5 सीनियर ओहदेदारों के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक के इनामात की पेशकश भी की। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियाँ कोई नई बात नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन इक़्तिसादी हमले का मुकाबला करेंगे। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर ख़ज़ाना का अमरीका की नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा ऐसी पाबंदियों से निमटने के लिए पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी है। जिस तरह जंग में अवाम, हुक्काम, फौजी दस्ते और हुकूमत और सफारती महाज मुल्क और उसकी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए एक साथ खड़े रहे, इसी तरह इक़्तिसादी जंग में भी ये इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा। चीन का ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दामात का ऐलान। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा कि ईरान के साथ चीन का तावन हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे कार में होता है, उसे रोका या मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपने हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। बानी PTI अस्पताल मुंतकिली केस में उज़्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में उज़्मा खान की पहले से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बेंच आज ही तश्कील दिया जाए ताकि परसों समाअत हो सके। बानी PTI की सेहत बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनसे फैमिली मेम्बरान की मुलाकात भी ज़रूरी है। आज मुलाकातों का दिन है, गुजारिश है मुलाकातें होने दी जाएँ। इससे काबिल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की बहन की तौहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी। एतराज़ किया था कि तौहीन के मुर्तकब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त नहीं भेजी गई। एतराज़ दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी गई थी। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम। सेनेट में अदालती बालादस्ती से मुताल्लिक करारदाद
पेश करने की तहरीक पेश की। सेनेट से खिताब में कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाया, बानी को शिफा अस्पताल लेकर नहीं गए, बोर्ड तश्कील नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुकूमत ने खुद तब्दील कर दिया। अदालत की बालादस्ती पर यकीन से मुताल्लिक करारदाद पर हुकूमत ने दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है हुकूमत इस पर यकीन नहीं रखती। बानी से आपको सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन किसी की सेहत से न खेलें, सेहत पर सियासत न करें। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, फैसला अदालत ने करना है। अली जफर को खुद अदालत नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेटर अली जफर को जवाब। बानी की सेहत पर PTI पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा हुकूमत ने अदालत के फैसले पर अमल किया। बानी PTI को शिफा अस्पताल लाया गया। सिक्योरिटी मामलात के बायस आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील करके सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हुकूमत और इंतज़ामिया शिफा अस्पताल के बाहर के हालात के शवाहिद पेश करेंगे। अदालत फैसला करेगी कि कमी रह गई या फैसले पर अमल हुआ। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक कोई कोताही न की है न करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म और मौसर मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला। कौमी अहमियत के मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के पहले बाज़ाब्ता इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक सूबाई हुकूक और अदालती फैसलों पर अमल दरामद के मामलात पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए करारदाद लाने की तजवीज़। एलामी में कहा गया है कि सूबों के आइनी, माली और इंतज़ामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नए सूबों को क़याम का वक्त मुनासिब नहीं। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि अपोजिशन का पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। PTI को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुके, अब नहीं देंगे। PTI के कमेटियों से इस्तीफ़े अभी तक कबूल नहीं किए। वज़ीर आज़म के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। अगर वो अदम एतमाद लाएंगे तो कानून के मुताबिक अमल करेंगे। क्या JIT की तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा के अहल खाना के जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 31 अगस्त को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने मामले की आज़ादाना और जामे तफ्तीश के लिए JIT तश्कील देने की इस्तदा की। तफ्तीश और पोस्टमार्टम में नकाइस के अलावा शवाहिद ज़ाया होने और बयानात ताख़ीर से कलमबंद होने की शिकायत भी की। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध का जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जस्टिस उमर सियाल को मिल गया। अदालती अमले ने तस्दीक कर दी। नोटिफिकेशन में TORs भी शामिल हैं। हिना जावेद कत्ल केस में मकतूला के शोहर, ससुर और घरेलू मुलाजिम के पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर में DNA टेस्ट मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक DNA टेस्ट मकतूला के भाई की मौजूदगी में किया गया। टेस्ट के बाद रावलपिंडी पुलिस मुलजिमान को लेकर वापस रवाना हो गई। पुलिस राय का दावा है कि घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद के कत्ल का इतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने बताया कि मकतूला के शोहर ने कत्ल के एवज़ 1 लाख रुपये देने का वादा किया था। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में बदीन में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले से मुतालिक केस की समाअत। पुलिस हुक्काम की जानिब से वकला ने वकालतनामे जमा करवा दिए। केस की मज़ीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। 26 जुलाई को होने वाले मुबैना मुकाबले में महरम दल हलाक हो गया था। महरम दल के अहल खाना ने मुकाबले को जाली करार देते हुए इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया है। DIG का दावा है कि महरम दल मनशियात फरोश था, उस पर मुकदमात दर्ज थे। महरम दल से मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सिंध में जज़ा और सज़ा का तस्वुर नहीं है। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है।
सक्खर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। बहुत से केसेस में पुलिस मुकदमात के इंदराज तक से कतराती है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हाशिम काकड़ के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर पर IG सिंध व ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सक्खर भी तलब। केस की मज़ीद समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर के लिए तारिक फारूक, डिप्टी स्पीकर के लिए अहमद रजा कादरी, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए चौधरी कासिम और डिप्टी स्पीकर के लिए आमिर गफ्फार लोन कागजात नामजदगी जमा करा चुके। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमंतखब 46 अरकान ने हलफ उठाया था। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नसर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान जंग में फंसे अमरीकी सदर ट्रंप को बेल आउट किया। पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन के लिए डोनाल्ड ट्रंप से कहे हम पर पाबंदी न लगाओ। 20 साल काबिल गैस पाइपलाइन बिछ जाती तो आज सनअत चल रही होती। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब देते हुए वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि गैस पाइपलाइन पर ईरान ने काफ़ी काम कर लिया है। पाबंदी की वजह से पाकिस्तान की तरफ से पेशरफ नहीं हुई। कानूनी चाराजोई का मसला सर पर लटका हुआ है। ईरान सालिसी अदालत भी गया हुआ है। इस पर वज़ीर आज़म ने स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई हुई है। जो हल दोनों ममालिक को काबिल कबूल हो उस पर काम हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की काम के दौरान एक दरख्त भी ना काटने की हिदायत। कहा डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव की रिहायशियों को आलमी मायार की सहूलियत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन सीरिया ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान वर्चुअल असासों पर पाबंदी से रेगुलेटेड निगरानी की जानिब मुंतकिल हो गया है। इस शोबे में मौसर रेगुलेटरी निज़ाम सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करेगा। ताशकंद में सिल्क रोड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम से खिताब। कहा फिवारा ने लाइसेंसिंग पोर्टल फ़ाल कर दिया है। पाकिस्तान खुद मुख्तार कर्ज़ों तक रसाई को जदीद बनाने के लिए टोकनाइजेशन का जायजा ले रहा है। तैंतीस आला रिटायर्ड अफसरों के बैरून मुल्क मुंतकिली के बाद गैर मुल्की करेंसी में पेंशन लेने का इंकशाफ। वज़ारत ख़ारजा ने बैरून मुल्क मुक़ीम रिटायर्ड अफसरान से मुताल्लिक़ तफ़सीलात पार्लियामेंट में पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ महकमों से रिटायर्ड बैरून मुल्क मुक़ीम 33 पेंशनर्स को 34 करोड़ 21 लाख रुपये पेंशन गैर मुल्की करेंसी में अदा करती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्की के वज़राए ख़ारजा हक़ान फ़िज़ान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल, रीजनल 4 के आइंदा वज़राए ख़ारजा इजलास पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार और हक़ान फ़िज़ान ने आइंदा कैसरुल जहती इजलासों और रवाबित से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गईं। चीन के आला ओहदेदारों और सिफारती हुक्काम ने पंजाब के वफ़द का खैर मक़दम किया। मरियम नवाज़ शरीफ 4 रोज़ा अहम मीटिंग करेंगी। मुख्तलिफ वफ़ूद से मुलाकातें भी करेंगी। वज़ीर लसन मुराद अली शाह का क्लिफ्टन कराची में स्पेशल स्कूल का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना और खुसूसी बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायज़ा लिया। मुराद अली शाह ने कहा इदारा ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम और दीगर खुसूसी बच्चों को तालीम फराहम कर रहा है। खुसूसी बच्चों की तालीम, तरबियत और बहाली के लिए इदारे का किरदार काबिल तारीफ है। बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में HEC के जरिए 19 अफसरान की मेरिट पर तैनाती। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि तैनातियों में मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया गया। रोज़े अव्वल बलूचिस्तान के अवाम से वादा किया था कि कोई नौकरी फ़रोख्त नहीं होगी। खुशी है मेरिट पर बलूचिस्तान की बासलाहियत ख़वातीन भी BRA में अफसर मुंतखब हुई।
इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में घर से 13 साल के बच्चे की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर में मुलाजिम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। बच्चा 2 माह कबल E11 में एक घर में मुलाजमत के लिए आया था। हरिपुर में मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल की गई 5 साला बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 साला बच्ची 10 अगस्त को लापता हुई थी। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज वेयर हाउस के कुएं से मिली थी। पुलिस के मुताबिक 3 गिरफ्तार मुल्जिमान ने बच्ची से ज्यादती का इतराफ़ किया है। गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कत्ल के मुकदमे में राजीनामा मुलजिम को जमानत का हक नहीं देता। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में राजीनामा मुस्तरद कर दिया। मुल्तान बेंच के जस्टिस फरहाद अली ने 2 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालती हुक्म के मुताबिक कत्ल केस में फरीकैन का समझौता भी मुल्जिमान को जमानत का हक नहीं देता। मुद्दई और गवाहों के बयानात से मुनहरिफ होने के हलफनामे जमानत के लिए काफ़ी नहीं। मुल्जिमान पर 18 साल की खातून को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्ज़ाम है। गुजरांवाला में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तेज धार आले से बहू को कत्ल कर दिया। खातून की 10 साल कबल शादी हुई थी। 2 नंदों और बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिए गए। मकतूला का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। गुजरांवाला सेंट्रल जेल के गिरफ्तार सुपरिटेंडेंट का 4.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने मुबैना तौर पर रिश्वत की रकम से 1 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी खरीदी, जो बरामद कर ली गई। दीगर रकम अभी बरामद की जानी है। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में जमात इस्लामी के धरने आज 10वें रोज भी जारी। लाहौर में धरने से खिताब में अमीरी जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, हमारा मुतालिबा है पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए। ये मुतालिबा हमारा नहीं, अवाम का है। धरने में अवाम की शिरकत बढ़ती जा रही है। आज डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पारा चनार समेत जिला भर की बिजली तीसरे रोज भी मुअत्तल। टेस्को हुकाम के मुताबिक पड़ाव के इलाके में 132 kV ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिरने से बिजली मुअत्तल है। तूफानी हवाओं के बायस मेन ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया था। तंसीब व मरम्मत के लिए सामान पहुंचा। आबनाए हुर्मुज़ और बहरी गुजरगाहों से मुतालिक ईरान ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफ्यूलिंग की सहूलत देने पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर मईशत अली मदनी ज़ादा ने कहा, अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकते। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर्स पर हमला, जहाज नाकारा हो गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। हमला महफूज रहा। फौरी किसी माहौलियाती नुकसान या तेल के रिसाव की इत्तला नहीं मिली। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जंतर मंतर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन पर भारतीय पुलिस के तर्ज अमल पर तनकीद। कहा, भारतीय पुलिस ने नौजवानों के एहतजाज पर हद से ज्यादा ताकत इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन्स इस्तेमाल हुई, जबकि बिजली के झटके देने वाले आलात से भी तशद्दुद किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौजवान मुजाहिरीन के खिलाफ भारतीय पुलिस का यह रवैया गैर जरूरी और गैर कानूनी था। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 नवंबर को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर दोबारा पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। अमेरिका ने तकरीबन 47 बरस बाद शाम को दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फैसला शाम की हुकूमत की जानिब से खुद को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से अलग करने के लिए किए गए इक़दामात के एतराफ़ में किया गया। शामी वज़ीर ख़ारजा असअद हसन अश-शैबानी ने ऐलान को तारीख़ी कदम करार देते हुए कहा कि शामी हुकूमत शफ़ाफ़ियत, बाहमी मुफ़ादात और एहतराम पर मबनी माहौल के क़याम के लिए काम जारी रखे हुए है।
बढ़ती लागत और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के बायस मुलाजमतों के मौक़े कम होने लगे। बरतानिया में ग्रेजुएट्स के लिए मुलाजमतों के मौक़ों में एक साल के दौरान 50% कमी रिकॉर्ड। यूके बेस्ड जॉब वेबसाइट के मुताबिक रवां साल जुलाई में ग्रेजुएट्स के लिए 8,383 असामियाँ दस्तियाब थीं, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में यह तादाद 15,397 थी। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती लागत और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के बायस कंपनियों ने इब्तदाई सतह पर भर्तियों में कमी कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। कौमी खिलाड़ियों का लंदन में पहला प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम ने भी ट्रेनिंग में भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जुमेरात से लॉर्ड्स में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बॉलर्स डेवलपमेंट कैंप में 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद करने वाला कयूम खान सबकी तवज्जो का मरकज। एनसीए में जारी कैंप में जंग से ताल्लुक रखने वाले नौजवान फास्ट बॉलर कयूम खान 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तसलसल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। टेप बॉल क्रिकेट खेलने वाले कयूम खान ने अब तक सिर्फ ग्रेड 2 का एक मैच खेला है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। जनूबी अफ्रीका में बॉक्सिंग चैंपियन ज़ुल्लाए ठेठे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सुबह में 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ज़ुल्लाए जुमे को घर के बाहर उन्हें गोलियां मारी गईं। फायरिंग से खातून भी जख्मी हुई। ज़ुल्लाए 2 बार बैंटम वेट चैंपियन रहे हैं। वुमेन्स एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान वुमेन टीम का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस ड्रिल्स। वुमेन्स टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कल दुबई रवाना होगी। पाकिस्तान वुमेन टीम 1 सितंबर को पहला मैच थाईलैंड, दूसरा मैच 5 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। एशिया कप 28 से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। और सलाम कराची फेस्टिवल का दूसरा रोज आज फेयर हॉल में ग्रैंड बाजार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। इवेंट की तैयारियां जारी। 15 रोजा सलाम कराची फेस्टिवल 7 सितंबर तक जारी रहेगा। और उर्दू अदब के मुमताज शायर अहमद फराज के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं।